अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल पर प्रोग्राम अब तक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की ओर। बारामूला के खुशबाग इलाके में दरिया जहलम से रेत निकालने के दौरान डूबने वाले बाडीपुरा के 2 भाई में से एक की लाश निकाली गई। इन्होंने बताया कि हिलाल अहमद मला और नसीर अहमद मला आज सुबह डूब गए और जल्द ही इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इन्होंने बताया कि हिलाल अहमद मला वल्द मंजूर अहमद मला लावा गार्ड बाडीपुरा की लाश बरामद कर ली गई है। एक पुलिस अफसर ने तस्दीक करते हुए कहा कि SDRF के एहलकारों, पुलिस और मुकामी लोगों की जानिब से दूसरे का सुराग लगाने की कोशिशें जारी है। بس قاعد مسكون تمام راسه بس راسك لك احتكار انا سبت احتكار كارزه شو عمري قاعد كارزه لا جماعه دول ساكيم قاعد مدكون شو ما دعسنا من وجاي ويا قاعد ما فات خدايو كارز تشوفكي كوش لا خدايش كم جون مرات يلا صوب مرات الوقت سكوت اسكو غارغاني خدايو يجزرات القرد ساكيم خدايو इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुनियार में CMO बारामूला और BMO बुनियार के ज़ेर एहतमाम कौमी इंतज़ाम प्रोग्राम के तहत सफाई इंतज़ाम से मुतालिक आगाही मुहिम। ट्रेनिंग मज़बान wherever she is, you see, आप क्या करेंगे? चलिए यहाँ दे पकड़ना और ये लो ये इसको पहले हाँ उस तरफ देखो उस तरफ इधर देखो कैमरे का। इसको बस चलो रखो वहाँ पर रखो डब्बा होता अंदर अंदर करो कमल भी। यहाँ देखो जा जा देखो देखो इधर मुंह इधर करो। सुनो जब मैं दे दूंगा ना लीजिए कमल उधर देखो यहाँ देखो पकड़ ओके लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम हमारे एक अंकल है उनको एक डिजीज़ है तो उनके कंटिन्यू हम मेडिसिन कर रहे हैं। बारामूला से भी डॉक्टर अयूब साहब ने इनको बहुत साथ देते हैं हमारा हर जगह जगह उनको वैक्सीन जो पेशेंट डिजीज़ है हर पहुंचाते हैं हमें कभी इनको कोई चांस मिस नहीं हुए। हम शुक्रगुजार करते हैं BMO बोनियार का और डॉक्टर अयूब साहब का CMO बारामूला जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान देते हैं साथ रहते हैं मिलकर। मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बोनियार आपसे मुखातिब हूँ। आज सिफारिश लेप्रेसी प्रोग्राम 202 के तहत हमारी जो नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत जो एक प्रोग्राम हमारा आता है पेशेंट वेलफेयर, तो मेडिकल ब्लॉक बोनियार में इस वक्त हमारे 6 पेशेंट्स लेप्रेसी के हैं जिसमें 3 पेशेंट्स क्योर्ड हैं और 3 का ट्रीटमेंट चल रहा है। 12 मंथ्स ट्रीटमेंट है और वो डोर स्टेप पर हम प्रोवाइड करते हैं। सब्सिक्वेंटली जो आज का हमारा वेलफेयर प्रोग्राम इनके है इसमें हमने इनको ब्लैंकेट्स और फर्स्ट एड किट्स दिए, तो उसके साथ साथ हम कुछ मल्टीविटामिन्स हम यहाँ से देते हैं इनको। तो आज 2 बजे से लेकर वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप उस पर अमल पैरा हो जाए। जम्मू कश्मीर में आज 2 बजे से एक बार फिर हफ्तावार लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया जाएगा जो 64 घंटों तक जारी रहने के बाद पीर सुबह 6 बजे खत्म होगा। इधर 26 जनवरी की तकरीबात की वजह से तकरीबन 2 दिन तक रोज़मर्रा सरगर्मियाँ मुतासर रहने के बाद जुमेरात को रोज़मर्रा मामूलात बहाल हुए। यूं जुमेरा तकरीबात के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त की वजह से जम्मू में सिक्योरिटी चौकस रखी गई है, जबकि वादी में 25 जनवरी दोपहर से ही बाजार बंद और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहा। जुमेरात को हर तरह कारोबारी और दीगर सरगर्मियाँ बहाल हुई। तहम आज जुमा को हफ्तावार लॉकडाउन का एक बार फिर नफाज अमल में लाया जा रहा है।
कोरोना केस में इजाफे के पेश नज़र जनवरी के वस्त में हफ्तावार लॉकडाउन शुरू किया गया, जिसका निफाज मुसलसल तीसरे हफ्ते भी जारी रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लॉकडाउन का निफाज फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है। लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को वाज़ेह हिदायत दी गई है। कारोबारी, तिजारती और मराकज़ी दुकानें और दिगर सरगर्मियां बंद रखने के अलावा मुसाफिर गाड़ियों और निजी ट्रैफिक की नकल हमल बंद रखा जाएगा। लोगों से कहा गया कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। आज 2 बजे से लेकर वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप उस पर अमल पैरा हो जाए, खिलाफ वर्जी न करें, कोविड SOP पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जो भी शख्स या दुकानदार खिलाफ वर्जी करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मुल्क में रिपोर्ट हो रहे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामला अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से वाबस्ता है और ये सबसे बड़ा वेरिएंट बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत में जॉइंट सेक्रेटरी लो अग्रवाल ने बताया कि गुज़श्ता एक महीने के दौरान मुल्क में रिपोर्ट होने वाले कोरोना के बेशतर केसेस ओमिक्रॉन से वाबस्ता है। ताहम हुकूमत ने इस बात को भी तस्लीम किया कि डेल्टा वेरिएंट अब भी बड़े पैमाने पर मौजूद है और इसके फैलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वज़ीर सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लो अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में इस वक्त कोरोना के 6 करोड़ केसेस फाल है। अमेरिका, बरतानिया, यूनान और जनूबी अफ्रीका में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 22 लाख फाइल केसेस हैं। मारूफ टेक कंपनी गूगल टेलीकॉम खिदमत फराहम करने वाली सरकर्दा कंपनी भारती एयरटेल के साथ शराकतदारी करके अपने इंडिया डिजिटाइजेशन के तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। वादी कश्मीर के जो रिवायती दस्तकारी की चीज़ें दुनिया के गोशे किनार में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त का मुकाम रखती है। इनमें काफ़ी शाल सरफरिस्त है। इस सनत से जुड़े दस्तकारों का कहना है कि व्यापारियों की तरफ से इंतहाई कम मजदूरी मिलने की वजह से न सिर्फ ये कि इस सनत से वाबस्ता दस्तकार किनारा कशी करके रोजी रोटी के लिए दूसरे पेशे इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि कोई भी नया शख्स इस पेशे को अपने रोजगार का जरिया नहीं बना रहा है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुस्तकबिल में दस्तकारी की ये सनत ख़त्म ही हो सकती है, जिससे हमारी शानदार सकाफत की इमारत का स्तून ज़मीन बोझ हो सकता है। प्रोग्राम अब तक में वक्त को चला एक छोटे से वक्फे का, बने रहिए हमारे साथ। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सर ऊंचाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक से। इधर गांधरबल के इलाके लार में कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात में मुकामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जिंदा मिसाल कायम की। 5-10 घर बिल्कुल यहाँ पे कायम पजीर रहे, एक कंट्रीब्यूशन के साथ रहे। यहाँ आपस में भाईचारा जो एक परंपरा रही है जम्मू कश्मीर की, जो हमारी शान है, अगर आप उसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो वो आज भी आया है उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि कश्मीरियत जो है वो एक डिफरेंट चैप्टर है, एक इंसानियत के दायरे में। और एक कश्मीरियत की जो बुनियाद है वो इन्हीं चीजों पर जो हमारा इतिहास रहा है। जब हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसपे गांधी जी ने कहा था आई हैव सीन द रे ऑफ होप फ्रॉम कश्मीर, ये वही रे ऑफ होप है। ये मेरे फादर साहब थे जो गुजर गए, कल रात को 3:45 बजे इनकी डेथ हो गई। और फिर कोविड पॉजिटिव थे और फिर पूरे कोविड रसूमात जो उनके हिसाब किताब है कोविड का SOPs को फॉलो करते हुए हमने उनको जो है आखिरी राइट्स की थी। और हमारे साथ चाना बचाना यहाँ पे मुस्लिम बरादरी के लोग भी रहे जो कि हमारे हमसाए हैं, वो भी साथ रहे। और जो कि आपने कहा कि आप माइग्रेशन नहीं हुए हैं कि हम 90 से बिल्कुल यहीं पे है, हमने कभी माइग्रेशन कुछ नहीं की।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिका रुकन कानून साज देवेंद्र राणा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक काबिल सियासी और तजुर्बाकार करार देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत में अवामी सरकार की मुतबादिल नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोग हैं, लेकिन लोगों के मसाइल को इनके चुने हुए नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। मौसूल लीडर ने इन बातों का इज़हार जुम्मे के रोज़ यहाँ मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के काकापुर इलाके में 2 रोज कबल रेलवे ट्रैक के नजदीक एक शख्स को बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाला गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से वाबस्ता एक एसपीओ जुम्मे के रोज यहां एक अस्पताल में जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ बैठ गया। बता दें कि पुलवामा के काकापुर इलाके में 26 जनवरी को शौकत अहमद डार साकना बी के पुरा बडगाम नामी एक शहरी ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही लुकमा अजल बन गया, जबकि वहां ड्यूटी पर तैनात एक एसपीओ उसको बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गया था। जख्मी एसपीओ की शिनाख्त शबीर अहमद के बतौर हुई, जिन्हें इलाज मरज के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सरकारी ज़राए ने बताया कि जख्मी शबीर अहमद को अस्पताल बाग श्रीनगर में जेर इलाज में था, जहां वो जुमे के रोज जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ गया। दरियासना एक पुलिस अफसर ने शबीर अहमद के दम तोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। महकमा मौसमियात ने मरकज़ के जेर इंतज़ाम इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने कहा कि मौसम 31 जनवरी तक खुश्क रहने की तवक्को है और राहत के साफ आसमान की वजह से कम अज़ कम दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में -3.6, पहलगाम में -11.8 और गुलमर्ग में -10.4 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा हरारत था। लद्दाख के इलाके में द्रास टाउन में -28.2 था, जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा कम रिकॉर्ड किया गया। रात का सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -17.2 और करगिल में -21.4 था। जम्मू शहर में कम से कम दर्जा हरारत 4.7 रेक्टर और 4.5 बटोत में और बानिहाल में 2.8 और भद्रवाह में -2.6 था। इधर डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह ने पिछले 14 साल से रेड क्रॉस से मुंसलिक है और इन्होंने जम्मू कश्मीर में 14 सालों में 10,000 रज़ाकारों को इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत दी है। इसने बहुत से ट्रेनेड तैयार किए हैं, जिन्हें वो जम्मू कश्मीर में पहले आदमी के तौर पर जाना जाता है। रेड क्रॉस के साथ साथ अपनी वक़फ़ खिदमात के लिए आज से ड्यूकाम ने रेड क्रॉस के लिए इनकी वक़फ़ खिदमात के लिए नवाजा। नामालूम मिलिटेंटों ने जुमा को SD कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में एक पुलिस एहलकार पर फायरिंग की, लेकिन वो मौजूदा तौर पर बच गया। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि तकरीबन 3:30 बजे अस्करियत पसंद ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की, ताहम पुलिस एहलकार बाल बाल बच गया। हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को घेरे में ले गया, तलाशी शुरू कर दी गई और उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। तो दीजिए इजाज़त और देखते रहिए KDN चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।